गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 6 का थर्ड चैप्टर सी चैप्टर, जिसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी रिलेटेड टू प्रिज्म। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जो कि आपने 10th क्लास की साइंस में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर से भी मैं आपको समझा देता हूं, ये समझकर कि आपको नहीं पता तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में कम डिटेल में था, लेकिन यहां पर 12th क्लास में ज्यादा डिटेल है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम। तो देखिए यहीं से इट इज द फिनोमिनन, एक फिनोमिनन है ये। किसका फिनोमिनन? स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट की बीम को तोड़ना। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? टूटना। किसको? व्हाइट लाइट की बीम ऑफ लाइट जो होती है उसको तोड़ना। इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, यानी जब व्हाइट लाइट की बीम है वो प्रिज्म में से पास होती है तो वो स्प्लिट अप हो जाती है, मतलब टूट जाती है इसके कलर्स के अंदर, जितने कलर से वो बनी हुई है। तो व्हाइट लाइट जो है वो बेटा 7 कलर से बनी हुई है। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो ये इसके 7 कलर्स में टूट जाती है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब कितने कलर से बनी हुई, क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है। उस फिनोमिनन को हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्लियर? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी एक प्रकार से प्रिज्म का ही काम करती हैं। जैसे कहीं पर भी आप खेत वगैरह में गए हैं तो जहां पर फुहारे चलते रहते हैं पानी के, तो आप सन के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो जब आपको वहां पर रेनबो टाइप में दिखाई देगा, या बरसात होती है तो उस दौरान भी आपको रेनबो दिखाई देता है। तो वो किस लिए? क्योंकि बारिश होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एटमॉस्फेयर में अटकी रह जाती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म का ही काम करती हैं। क्लियर? तो वहां भी 7 कलर्स में टूट जाती हैं। तो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में से बनी हुई होती है। वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? जो 7 कलर्स होते हैं, जिन 7 कलर से व्हाइट लाइट बनी हुई होती है, उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब जब व्हाइट लाइट टूटती है 7 कलर्स में तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विजिबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ लाइट्स का जो है स्पेक्ट्रम उसको हम नहीं देख सकते, ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो ये है आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ये कैसे आता है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिज्म में से पास होती है तो क्या होता है। यहां पर आप एक प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म है हमारे पास ABC। इस प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट फॉल होती है, कैसे लाइट फॉल होती है? व्हाइट लाइट। यहां पर ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट फॉल होती है तो आपको पता है इस प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट है वो पास होती है, डिस्पर्सन होता है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। क्लियर? तो जब यहां से ये प्रिज्म से लाइट निकलती है तो इसके 7 कलर्स बन जाते हैं। कितने कलर बनते हैं? 7 कलर्स में ये यहां से टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6, एक यहीं पर बना देता हूं 7। ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम हम यहां पर बन जाता है, जिसमें रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है। जब इनमें से व्हाइट लाइट पास होती है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो ये स्पेक्ट्रम में क्या होता है, याद करने के लिए हम लिखते हैं विबग्योर। क्या लिखते हैं? विबग्योर, याद करने के लिए। लेकिन ये वी जो है वो नीचे होता है और रेड कलर है वो कहां पर होता है? ऊपर होता है। क्लियर? तो वी का मतलब वॉयलेट कलर, इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, रेड, आर रेड। यानी यहां से शुरू होता है रेड,
ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इसको याद करने के लिए हम उल्टी फॉर्मेशन में लिखते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमें दिखाई देता है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, ये रेड कलर सबसे ऊपर है, तो यहां पर जो रेड कलर का डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आर का यानी रेड का क्या होता है, लेस होगा सबसे, और एंगल ऑफ डेविएशन वो सबसे वी का कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा आपके पास। क्लियर? तो यहां से क्यों, क्योंकि ऊपर है। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में एंगल ऑफ डेविएशन की, ये लाइट रे कम बेंड हुई है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिलेगा कम। ये लाइट रे ज्यादा बेंड हुई तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो इस प्रकार 7 कलर्स में बढ़ जाती है। अब बात आती है कि ये 7 कलर में क्यों बट गई, स्प्लिट क्यों हो गई, टूट क्यों गई ये व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। और बेटा एक मीडियम के अंदर सभी कलर्स की लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कलर्स की सबकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसलिए ये अलग अलग होने की वजह से ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। कोई आपसे काजेस पूछे तो आप कहेंगे कि मीडियम के अंदर, नॉट एयर और फ्री स्पेस, एयर और फ्री स्पेस में सभी कलर्स की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, सेम। इसलिए सन से सीधी लाइट आती है तो हमें 7 कलर नहीं दिखाई देते। इस बात को दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। प्रिज्म में से ही पास होने पर क्यों दिखती है, क्योंकि मीडियम आ जाता है। मीडियम आने के बाद क्या होता है, सभी जो भी कलर हैं उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहां पर 7 कलर्स दिखाई देते हैं। क्लियर? आगे हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के में एक बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ। तो यहां पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन की बात की थी। किसकी बात की थी, एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला डेल दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ डेविएशन का। क्लियर? तो वेवलेंथ जो है, रेड कलर जो होता है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। तो हम जैसे अपर और लोअर की बात करेंगे कलर्स की, तो जैसे रेड कलर वेवलेंथ जो है लैम्डा रेड कलर की वो ज्यादा होती है और वेवलेंथ वॉयलेट की कम होती है। बेटा ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके लिए हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। वेवलेंथ रेड कलर की क्या होती है, ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, कम। तो यहां से हम देखेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि कॉची फॉर्मूला होता है इससे। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड कलर का वो लेस हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इससे अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा, इस फॉर्मूले से होगा। क्लियर? आगे हम डिस्कस करें इसी पॉइंट्स के बारे में, किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसी से एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर ये म्यू के क्या होता है, डायरेक्टली। तो म्यू कैसा है, कम है। म्यू कैसा है, रेड कलर के लिए कम है, लेस है। तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का भी लेस होगा एज कंपैरिजन टू वॉयलेट। रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज्यादा और कम होता है। वॉयलेट का क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। तो इसको यहां पर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये यहां पर ये और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको निकल कर आते हैं, जो कि आगे आपके बहुत काम आएंगे। क्लियर हो गया? रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, वॉयलेट की कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम, वॉयलेट का ज्यादा होता है। यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का क्या आएगा, कम, और एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का क्या होगा, ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार बेटा हम वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। किसके बारे में, वेलोसिटी, यानी जो ये कलर हैं इनकी वेलोसिटी क्या होगी। बेटा ये आपको रेंज बता दी, इनके बीच में क्या होगा, वेरी होता चला जाएगा। अब जो आपके पास है वेलोसिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है कि
हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो वेलोसिटी है रेड कलर की वो ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर के लिए, किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए। क्लियर। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, C दैट इज इक्वल टू म्यू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। C स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, लेकिन मीडियम के लिए हम निकालेंगे तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं बेटा, V। क्या लिख देते हैं, V। तो यहां पर देखिए रेड कलर की वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करें तो वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो रेड कलर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कम। ये किस कंडीशन में है, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, उस केस में। तो यहां पर ये वेलोसिटी है रेड कलर की ज्यादा होगी, वॉयलेट कलर की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो यहां पर हमने डिस्कस किया डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो ये स्पेक्ट्रम आता है, और बेटा इस केस में जैसे यहां से हम बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की तरफ, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो लैम्डा है ना वो इंक्रीज होगा ना, सॉरी डिक्रीज, सॉरी इसमें लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा होती है। ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और अगर आप इस प्रकार नीचे आएंगे इस केस में, आप याद कर सकते हैं इसमें क्या होगा, इंक्रीज। इसमें वेवलेंथ लैम्डा है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे आएंगे इंक्रीज, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होगी वेवलेंथ। क्लियर। तो ये सारी बातें जो हैं वो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में थी, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है एंगुलर, एंगुलर का मतलब एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते लेते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, यानी एंगुलर जो डिस्पर्सन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फॉर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के लिए इज द डिफरेंस, यानी एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, इज द डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। टू एक्सट्रीम कलर्स का मतलब सबसे ऊपर क्या होता है, रेड, सबसे नीचे वॉयलेट। क्लियर। तो रेड और वॉयलेट के एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। फिर से मैं आपको एक बार प्रिज्म का डायग्राम बता देता हूं। ये आपके पास प्रिज्म है, ये लाइट रे इसके ऊपर क्या हुई, इंसिडेंट, तो डेविएशन होगा, लाइट रे क्या होगी, डाइवर्ट। तो अगर लाइट रे डाइवर्ट नहीं होगी तो ये लाइट रे कैसे जाएगी बेटा, सीधी जाएगी। लेकिन यहां पर 7 कलर्स में बढ़ जाती है। तो ऊपर आपने देखा रेड कलर, यहां पर रेड कलर आता है, और एट लास्ट में आपके पास वॉयलेट कलर आता है। तो इनसे ये लाइट रे डाइवर्ट नहीं होती तो यहां पर गई। तो ये एक एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए है, रेड कलर के लिए, डेल आर, सॉरी क्या होगा, डेल आर। और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए होगा बेटा, वॉयलेट के लिए। क्लियर। तो इन दोनों, इनके बीच में भी कलर होंगे, इनका भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है, डेल वी माइनस डेल आर करेंगे हम यहां पर, क्योंकि डेल वी ज्यादा है, डेल आर कम है। क्लियर। तो इसके लिए मैंने ये रब नहीं किया है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, डेल दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर। इसको रेड कलर के लिए लिखेंगे तो डेल आर दैट इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। वॉयलेट के लिए डेल वी दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, डेल वी माइनस डेल आर, यानी इन एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को ही एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, म्यू वी माइनस 1 ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। क्लियर। अब क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए प्लस ए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए। तो यहां से ए क्या आ जाएगा, कॉमन, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट और रेड कलर का डिफरेंस आ गया। तो इसे ही हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और किसका कम ज्यादा है, ये मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट आ गया, इसको ध्यान रखना है, आगे ये यूज होगा। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है डिस्पर्सिव पावर। क्या नाम है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहां पर जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस जो होता है उसे हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। टू किसके साथ, मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, दोनों का जो रेशियो होता है उसे एंगुलर डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। W यहां पर ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। क्लियर। तो यहां पर ये W मान लीजिए यहां पर है, तो यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्सन जो है हमने निकाला था, एंगुलर डिस्पर्सन जो कि किस बराबर था, डेल वी माइनस डेल आर। अभी निकाला है जस्ट, किसके बराबर होगा यहां पर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्सन निकाला था। और मीन डेविएशन का फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है। तो मीन डेविएशन में आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मीन डेविएशन में फार्मूला यूज करेंगे डेल दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो आप यूज करेंगे। क्लियर। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर। तो यहां पर आपके पास ब्लू दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। क्लियर। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो यहां पर ये और निकल के आ जाता है, एंगुलर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, म्यू वी माइनस म्यू आर दैट इज इक्वल टू W इंटू म्यू माइनस 1। तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन किसके बराबर होगा, डिस्पर्सिव पावर मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन। डिस्पर्सिव पावर मल्टीप्लाई बाय मीन डेविएशन। क्लियर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होगा, एंगुलर डिस्पर्सन के बराबर होगा। क्लियर। अब यहां पर एक बात आती है कि टू प्रिज्म्स हैं। किसकी बात आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्लियर। तो यहां पर टू प्रिज्म है, तो उनके केसेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद की बातें हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। जैसे बेटा फटाफट आपको बता देता हूं कि एक प्रिज्म ये सीधा है, इसी के साथ हम रिवर्स में एक प्रिज्म लगा देते हैं, मतलब उल्टा। ये सीधा है और ये क्या है, उल्टा। तो इसमें से जब व्हाइट लाइट पास होगी, ठीक है, और बाहर निकलेगी, तो इसमें से भी ये भी क्या होगी, व्हाइट लाइट। और यहां से भी कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। कैसी है, व्हाइट लाइट है। क्लियर। दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, इंसिडेंट में व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट भी व्हाइट है, तो एमर्जेंट भी क्या होगी बेटा, व्हाइट लाइट ही होगी। कब, जब हम टू प्रिज्म रिवर्स में लगा देंगे, उल्टे लगाएंगे तो। क्योंकि ये प्रिज्म 7 कलर बनाएगा, ये उल्टा लगा दिया तो ये 7 कलर्स को क्या करेगा, कंबाइन कर कर वापिस व्हाइट लाइट बना देता है। क्लियर। दूसरा आपके पास क्या है, ये तो हुआ सेम मेटीरियल। ये दोनों प्रिज्मों का मेटेरियल कैसा होना चाहिए, सेम मेटेरियल।
कि अगर बने हुए हैं तो, क्लियर, और उल्टे रखने हैं। और दूसरी बात यहां पर एक होती है कॉम्बिनेशन में ही डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो इस केस में डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के केस में क्या फार्मूला आप यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह जब आप करेंगे, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें डेल प्लस डेल डैश, ये एंगल ऑफ डेविएशन एक का, ये दूसरे का, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0 के। या हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू माइनस 1a प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एक का और ये दूसरे का, तो दोनों का जो डेविएशन है वो किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि डिस्पर्सन है विदाउट डेविएशन, यानी डेविएशन नहीं हो रहा, तो यानी नेट डेविएशन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्लियर। यानी दोनों का यहां पर है। दूसरा हम लिख सकते हैं नेट ये तो हो गया डेविएशन का, तो यहां पर नेट डेविएशन का भी हो जाएगा, नेट डिस्पर्सन कितना होगा, यानी कहानी क्या है, डिस्पर्सन तो हुआ लेकिन डेविएशन नहीं हुआ, तो नेट डिस्पर्सन किसके बराबर होगा बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस यहां पर म्यू वी डैश, यानी दूसरे के लिए माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश के बराबर, दोनों का सम के बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेट डिस्पर्सन आ जाएगा। ये बच्चों मैंने इसको बिल्कुल सिस्टम से लिख दिया है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि दो प्रिज्म है, उनका कॉम्बिनेशन है और डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, जैसे सेम मटेरियल्स के हैं उनको रिवर्स रखेंगे तो व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगी। तो अगर अपोजिट के हैं तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब जिसमें डेविएशन नहीं हुआ डिस्पर्सन हुआ है, तो डेल डेल, यानी ये फर्स्ट प्रिज्म, ये सेकंड मटेरियल का, क्लियर। डैश लगाया है वो सेकंड का, विदाउट डैश है वो फर्स्ट मटेरियल का। अब इसका दूसरा केस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरे केस में आता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, डिस्पर्सन नहीं हो रहा, विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन है लेकिन डिस्पर्सन नहीं है, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, डब्ल्यू डेल प्लस डब्ल्यू डैश डेल डैश दैट इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन है, ये क्या है, डिस्पर्सन किसके बराबर होगा, 0, क्लियर। तो यानी यहां पर जो नेट डेविएशन होगा, डेविएशन तो होगा, तो नेट डेविएशन किसके बराबर होगा बेटा, डेल प्लस डेल डैश, डेल प्लस डेल डैश, जो कि किसके बराबर है, म्यू माइनस 1a प्लस म्यू डैश माइनस 1a डैश। ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्लियर। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल है, इनके दो केसेस आते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, क्लियर। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या किया है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया है, और टू प्रिज्म है डिफरेंट मटेरियल के, उनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये दो केसेस आपके सामने बनेंगे। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इसलिए हम एक ही वीडियो में इनको डिस्कस कर रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा जैसे ही सन से लाइट आती है तो वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें एंटर करने से पहले जस्ट वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल कैसे लें कि जैसे बिल्कुल अंधेरा है, उसमें आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की एक लाइट है सीधी आपको दिखाई देगी, साइड में आपको क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, डार्क होगा। ऐसे ही लाइट जब सन से आती है तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर इसी प्रकार अंधेरा होता है। सन जिस डायरेक्शन में लाइट दे रहा है वहीं से लाइट आती है, लेकिन जैसे ही सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो लाइट, सनलाइट जो है
वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, इन सभी से क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। यानी उनके ऊपर क्या होता है, टकराता है, टकराने के बाद स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड का मतलब बिखर जाती है लाइट। इसलिए वहां से सन से कंप्लीट लाइट जो है वो बिखर जाती है और पूरे एरिया में वो फैल जाती है। इसलिए सन से हमारे पास जैसे ही सन राइज होता है तो क्या होता है, सभी जगह जो है वो लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये किसकी वजह से है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा, पटाखा फोड़ा होगा, पटाखा ऊपर जाता है और यूं बिखर जाता है सभी डायरेक्शन में। तो वो क्या है, इसी प्रकार लाइट भी है, स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड होकर सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर। अब बात आती है कि अगर मैं जो बोल रहा हूं बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना है आपने, और फिर इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि जो लाइट है जिन पार्टिकल से टकराती है, क्या होती है, जिन पार्टिकल से टकराती है उन पार्टिकल का साइज, जैसे उस पार्टिकल का साइज मैं x मान लेता हूं, जिससे भी टकराएगी उसका साइज कितना x। अगर ये साइज ऑफ x मच मच लेस देन लैम्डा है, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो स्कैटरिंग है ना वो बहुत अच्छी होगी। स्कैटरिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके पास दो केस बनते हैं, x ग्रेटर देन किसके हो, लैम्डा से, तो क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं, अच्छी नहीं होगी। और अगर यहां पर x है वो मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। इस केस में स्कैटरिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, इस केस में आपके पास स्कैटरिंग बिल्कुल कम होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद जैसे ही सन राइज होता है, सन निकलता है, धूप आती है, तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत क्लियरिटी दिखाई देती है, यानी लाइट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि जब रेन फॉल हुई तो वहां पर जो पार्टिकल थे, हैवी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर, वो वाटर के साथ नीचे आ गए, रेन के साथ नीचे आ गए। एटमॉस्फेयर में कौन बच गया, बिल्कुल लाइट पार्टिकल, जिनकी साइज जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो सन से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ से क्या है, बहुत कम। तो वहां से स्कैटरिंग क्या हुई, अच्छी स्कैटरिंग हुई, तो जिससे हमें क्या हुआ, एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं, गर्मी का मौसम है, धूल भरी आंधी आती है, तो आप क्या देखते हैं, जब आंधी आती है तो सन उस दौरान राइज बहुत तेज आती है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा हो जाता है। क्यों, ये केस लागू हो जाता है, बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और इससे स्कैटरिंग नहीं हो पाती और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उसके बाद आंधी चली भी जाती है, तब भी आपको यहां पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि वहां पर लाइट की जो स्कैटरिंग है वो अच्छी नहीं होगी, हैवी पार्टिकल है उससे स्कैटरिंग अच्छी नहीं होगी। तो वो स्कैटरिंग ऑफ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। क्लियर। मैंने एक जर्नल एग्जांपल आपको दे दिया है जो डेली लाइफ में आप देखते हैं इसको। क्लियर। अब स्कैटरिंग का मतलब पार्टिकल है, उससे लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद बिखर गई लाइट, दैट इज स्कैटरिंग। क्लियर। अब जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, यानी टकराने के बाद जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब चमक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी जो स्कैटर्ड लाइट है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड किसका, स्कैटर्ड लाइट का, इंटेंसिटी किसकी, स्कैटर्ड लाइट की। क्लियर। और यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 के होती है। ये रेले स्कैटरिंग के अंडर आता है, रेले स्कैटरिंग के बारे में बताया था। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि स्कैटरिंग कैसे होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, कैसे करेगी, इसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए। और उसकी इंटेंसिटी है वो कैसे हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी।
अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आती हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसकी एप्लीकेशन है, जैसे मैंने यहां पर 4 एप्लीकेशंस लिखी। एक ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी स्काई है वो आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। अब एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो कलर आपको दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो स्कैटर्ड होकर वो कलर पहले आपकी आंखों पर पहुंच रहा है, आपके रेटिना पर पहुंच रहा है, इसलिए वही कलर दिखाई देगा, दूसरे कलर नहीं दिखाई देंगे। जो रेटिना से पहले हैं या रेटिना से बाद में यानी पीछे जा रहे हैं वो कलर आपको नहीं दिखाई देंगे। तो स्काई ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, स्काई नजदीक है, लाइट है वो स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर्ड होने के बाद आपकी आंखों तक केवल ब्लू कलर पहुंच पाता है, जो कि रेलेस जो स्कैटरिंग है उसको ओबे करता है। ये फॉर्मूला मैंने आपके पास लिखा हुआ है। इसी प्रकार व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स जो हैं वो व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, कोई भी कलर है व्हाइट कब दिखाई देता है, जब सभी कलर्स मिल जाते हैं। क्लियर, तो वहां पर क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं। तो क्लाउड्स हैं वो स्काई से भी कहां होते हैं, नीचे होते हैं। क्लियर, इसलिए सभी कलर्स हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिससे हमें व्हाइट दिखाई देता है। सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये भी आप डेली देखते हैं कि सनराइज होता है, सूर्य निकलता है, उस दौरान आपको सन रेडिश दिखाई देता है, मतलब लाल दिखाई देता है। और जैसे ही सन सेट होता है, सेट होने से पहले जब सन आपको दिखाई देता है तो वो आपको कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सन सेट होता है या राइज होता है उस दौरान इक्विटोरियल के अलोंग होता है, तो वो लेंथ ज्यादा होती है। वो लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है हमारी आंखों से सन की, वो डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग कम होती है। रेड कलर है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। क्लियर, इसलिए वो रेड दिखाई देता है। और इसीलिए 4th एप्लीकेशन में डेंजर सिग्नल्स में रेड कलर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड कलर का स्कैटरिंग जो है वो कम होती है, बहुत कम होती है, डेविएशन है वो बिल्कुल कम होता है, जो कि हमने एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कस किया। तो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए डेंजर के लिए, ताकि वो हम उसे दूर से देख सकें, इसलिए रेड कलर है वो यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम applications related to scattering of a light. क्लियर, आइए बच्चों, अब हम लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है रेनबो। क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो गए, लेकिन बेटा ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी सेपरेट वीडियो बनेगी तो बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगी, ज्यादा लेंथी भी नहीं होगी। क्लियर, तो यहां पर छोटे छोटे टॉपिक्स होने की वजह से मैंने इन टॉपिक्स के लिए एक वीडियो बना दी, जो कि आपके पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और इनके बारे में आपको नॉलेज भी है। तो हम रेनबो के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेनबो क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि जो रेनबो है जब रेनफॉल होती है उसके बाद दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है कि जैसे ही रेनफॉल होती है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रेन की ड्रॉपलेट्स हैं वो हैंग हो जाती हैं, मतलब लटक जाती हैं, और जब उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर सन की लाइट गिरती है तो वो ड्रॉपलेट्स प्रिज्म का काम करती हैं, और उनमें से जो लाइट है वो क्या हो जाती है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट वाला जो आर्टिकल है वो लागू हो जाता है। जैसे प्रिज्म में से डिस्पर्सन हुआ था व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, इसी प्रकार जो ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म का काम करती है और हमें वहां पर रेनबो दिखाई देता है। क्लियर, तो यहां पर इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। और रेनबो देखने के लिए एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो इज दैट द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड द सन। यानी रेनबो अगर आपने देखना है तो जो ऑब्जर्वर होता है उसका बैक होना चाहिए किसकी साइड, सन की साइड। ठीक है, तो ही यानी स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड सन, सन के बैक में होना चाहिए तो ही रेनबो दिखाई देगा, अदरवाइज रेनबो नहीं दिखाई देगा। ये इसकी कंडीशन। तो बच्चों अब हम रेनबो के डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां से सनलाइट आ रही है बेटा, क्या आ रही है, सनलाइट।
तो ये सारी सनलाइट है। सनलाइट जैसे इस वाटर ड्रॉपलेट्स के होगी तो लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा, हमारी आंखों तक ये लाइट रे है वो पहुंचेगी। इसी प्रकार सेकंड ड्रॉपलेट से मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारी आंखों तक लाइट रे पहुंच रही है। तो जिन ड्रॉपलेट्स में मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो का मतलब वो रेनबो जिसमें इनके कलर्स की इंटेंसिटी कम होती है। जो जैसे यहां पर मैंने दिखाया, यहां से सन से लाइट रे ही एक बार लाइट रे टकराने के बाद रिफ्रैक्शन हो गया तो इस रेनबो को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। मतलब इसकी इंटेंसिटी, जो प्राइमरी रेनबो है इसकी इंटेंसिटी हाई होती है और जो सेकेंडरी रेनबो इसकी इंटेंसिटी कम होती है। यहां से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन हुआ है अंदर आउटसाइड में, तो वो क्या है, सेकेंडरी रेनबो है। सेकेंडरी रेनबो का मतलब जैसे कई बार आप गौर से देखेंगे तो आपको एक रेनबो है वो डार्क में दिखाई देगा और उसके नीचे या ऊपर की तरफ जो है वो आपको हल्के कलर का रेनबो दिखाई देगा। वो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो होता है। तो ये रेनबो की क्या है, डायग्राम है। जो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ध्यान रखना है, सेकेंडरी में मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर होकर फिर लाइट रे निकलती है। इसमें प्राइमरी में एक बार ही होकर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रेनबो। क्लियर? इसकी कंडीशन ध्यान रखनी है, डेफिनेशन है, इसका डायग्राम है, और रेनबो प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।